हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसी खोज हुई है जिसने पूरी दुनिया को एक तरीके से हैरान कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य भी किया है और काफ़ी बड़ी एक ये सफलता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक नया ग्लैंड खोजा गया है हमारे चेहरे के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अभी तक क्या था, हमको उसके बारे में नहीं पता था। सोचिए, वो ग्लैंड हमारे चेहरे के अंदर था, वो ग्रंथि हमारे चेहरे के अंदर थी जिसपे इतने सारे इलाज होते हैं, जिसपे इतनी ज़्यादा स्कैनिंग होती है, पर कभी हम उसके बारे में खोज नहीं कर पाए थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि वैज्ञानिकों ने इसके बारे में खोजा है। लेकिन आश्चर्य की बात दोस्तों ये है कि उन्होंने इस ग्लैंड को ऐसे खोजा कि वो काम कर रहे थे कैंसर के बारे में, खोज कर रहे थे कैंसर के बारे में, लेकिन हो कुछ ऐसा गया है कि उसे खोजते खोजते, कैंसर के बारे में जानकारी इकट्ठा करते करते उनको नया ग्लैंड मिल जाता है जो कि हमारे चेहरे के अंदर था। जरा सोचिए कि इतनी ज़्यादा तकनीकी व्यवस्था में हम रहते हैं, इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी में हम रहते हैं, लेकिन कितने सारे रहस्य हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हमको नहीं पता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो ग्लैंड है, ठीक है दोस्तों, यही पहली बार खोजा गया है जिसका नाम रखा गया है ट्यूबरियल ग्लैंड। जी हाँ दोस्तों, इसको खोजा गया है। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको किसके तहत खोजा गया है? पेट के तहत। पेट क्या होता है दोस्तों? पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। इसमें दोस्तों ये होता है कि जैसे मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, इससे आप समझ जाएंगे। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस इंसान को स्कैनिंग में भेजा जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, ब्रेन स्कैनिंग होती है। उसमें से एक तकनीक होती है जिसको पेट बोला जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो पोजिट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं और रेडिएशन पैदा करते हैं, गामा रेडिएशन। और इससे क्या होता है कि स्कैनिंग की जाती है ब्रेन की और पता लगाया जाता है कि ब्रेन में ट्यूमर है, ये सब जो बीमारियों का पता लगाया जाता है। उसी दौरान दोस्तों ये होता है, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, लगभग 100 से ज़्यादा स्कैनिंग करते हैं। मतलब 100 से ज़्यादा रोगियों को लेते हैं, जो लाश होती है, जो लाशें होती हैं, उनको क्या करते हैं, स्कैन कर रहे होते हैं। और उनका देखिए मुख्य उद्देश्य होता है क्या करना, कैंसर का। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कैंसर की वो खोज कर रहे थे, कैंसर के बारे में मतलब जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, खोज नहीं कर रहे थे, खोज तो हो चुकी है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। उसी दौरान दोस्तों उनको एक नया अंग मिल जाता है और जिसका उन्होंने नाम दिया है, क्या दिया है, ट्यूबरियल ग्रंथियां, इसका नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ऑन्कोलॉजी कौन होते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि जो ऑन्कोलॉजी होते हैं दोस्तों, एक तरीके से वो कैंसर का इन्हीं सब का क्या करते हैं, शोध करते हैं, इस पे वो काम करते हैं। और दोस्तों ये कहाँ पे पब्लिश हुआ है? ये पब्लिश हुआ है, ठीक है, पीयर रिव्यू जर्नल, ठीक है, रेडियोथेरेपी एंड ऑन्कोलॉजी में ये क्या हुआ है, प्रकाशित हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये जो पीयर रिव्यू जर्नल है, ये काफी ज्यादा, मैं आपको बता दूं, ब्रांडेड जर्नल है। जैसे नेचर हुआ, स्प्रिंजर हुआ, पीयर हुआ, ये सब, जैसे अमेरिकन जर्नल हुआ, ये सब बहुत ब्रांडेड जर्नल हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रिसर्च क्या होते हैं, पब्लिश होते हैं। तो इसमें ये पब्लिश हुआ है जिसमें ये पता लगाया गया है। इसकी खास बात क्या है? देखिए, इसकी खास बात क्या है, अभी तक हमको क्या लगता था कि जो हमारा जो लार्वा ग्रंथि है, उससे क्या होता है, हमको लार्वा निकलता है, ठीक है, इन सब से होता है। लेकिन इसमें जो ये ग्रंथि खोजी गई, इसका भी बहुत बड़ा रोल है हमारे लार्वा को उत्पाद करने, मतलब प्रोड्यूस करने के लिए। इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर ये नहीं होगा, ठीक है, तो लार्वा पैदा नहीं हो सकता है। अभी तक क्या था, हमको लगता था कि ऐसा कोई ग्रंथ है ही नहीं, लेकिन अब पता चल रहा है कि इसका कितना बड़ा रोल है लार्वा पैदा करने में। इसीलिए दोस्तों जो जो कैंसर के डॉक्टर हैं, जो आपको पता है, जो जो थेरेपी होती है, ठीक है, जो रेडियोथेरेपी होती है, जब तो इसमें क्या होता है कि जो कैंसर के सेल होते हैं उनको मारा जाता है। लेकिन जब से डॉक्टरों को ये पता चला है, तो जो कैंसर के डॉक्टर हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। क्योंकि अगर मान लीजिए कभी जैसे उस भाग में क्या है, कैंसर है, अब वो क्या कर रहे हैं, उसका इलाज कर रहे हैं, ठीक है। उस इलाज के दौरान ऐसा होता है कि अगर वो जो ग्लैंड है, ठीक है, वो जो बहुत छोटा ग्लैंड है, अगर उसके भी सेल खत्म हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, इंसान के अंदर लार्वा पैदा नहीं होगा। तो इस वजह से अब जब वैज्ञानिक इस पे काम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतेंगे ताकि उस ग्लैंड पे कोई असर ना हो। इसीलिए जो कैंसर के डॉक्टर हैं, जो कैंसर के मतलब जो एक्सपर्ट हैं, वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा उनको सावधानी बरतनी पड़ेगी। और इससे ह्यूमैनिटी को काफ़ी हेल्प होगा, क्योंकि बहुत सारे इलाज हुए हैं, कैंसर थेरेपी हुई है, तो क्या पता वो जो ग्लैंड हो उसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया हो, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हों। क्योंकि उस टाइम पे हमको इसके बारे में पता नहीं था, तो कुछ भी इफेक्ट होता था तो लोग ये नहीं जान पाते थे कि किस वजह से हुआ है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा जो मरीज हैं उनको बचने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा ये नए आयाम खोलेगा मेडिसिन के फील्ड में। तो दोस्तों, लेकिन
ये तो हमने जान लिया कि कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये काम कैसे करता है पेट। ये जो प्रोजेस्टेरॉन एमिशन टोमोग्राफी होता है, ये कैसे काम करता है। देखिए ये एक तरीके क्या होता है, स्कैनिंग होता है। लेकिन जैसे आपने देखा होगा इस एक्सरे है, ये है, वैसे भी ये भी क्या है, एक स्कैनिंग है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आदमी है इस मशीन के अंदर जाएगा और यहाँ पे क्या लगे होते हैं, डिटेक्टर लगे होते हैं। जब गामा रेड इसके ब्रेन से ऐसे निकलेगी, ये डिटेक्टर से टकराएगा, ठीक है दोस्तों। उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसका एक प्रॉपर एक क्या बोलते हैं, मैप बनाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको रिकॉर्ड करके प्रॉपर ब्रेन स्कैन करते हैं और उसमें देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी बीमारी है, क्या ट्यूमर है। और इसी दौरान जब ये स्कैनिंग कर रहे थे, उसी दौरान दोस्तों होता क्या है कि जो जहाँ पे वो ट्यूबोरियल ग्लैंड है, वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा टाइम तक चमक आती है, ज़्यादा टाइम तक चमक आती है, तब जाके उनको अंदाजा होता है कि कोई नया पार्ट यहाँ पे है। और जब इस पर और शोध होता है तो पता चल पाता है कि ट्यूबोरियल ग्लैंड है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण खोज है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरी स्कैनिंग पार्ट है, इंसान को अंदर यहाँ पे भेजा जाता है और फिर गामा रेज यहाँ से निकलती हैं और ये डिटेक्टर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्हीं डिटेक्टर से टकराता है। और जब डिटेक्टर क्या करता है, उनका पूरा इमेज करके कंप्यूटर में भेजता है और इस तरीके से हम उसकी इमेज देख पाते हैं। लेकिन बात यह है कि ये कैसे पैदा होता है, लेकिन कैसे, क्यों गामा रेडिएशन हमारे अंदर पैदा होता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे ये इंसान है, मैं आपको बता दूं जैसे ये इंसान है, ठीक है, तो इनको क्या दिया जाता है, रेडियो एक्टिव शुगर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या दिया जाता है, रेडियो एक्टिव शुगर दिया जाता है, जिसकी वजह से इनके जो नसों में जब रेडियो एक्टिव शुगर भेजा जाता है, ग्लूकोज भेजा जाता है, वो ग्लूकोज क्या करता है, जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है दोस्तों, जैसे ही नसों में जाएगा, ब्लड में मिलेगा, तो उसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके होने लगता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, पॉजिस्ट्रॉन पैदा होता है। अब आप पूछेंगे दोस्तों कि पॉजिस्ट्रॉन क्या है, ठीक है। देखिए पॉजिस्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है। अब जब क्या होता है, जैसे ही देखिए अब बॉडी के अंदर क्या है, पॉजिस्ट्रॉन पैदा हुआ, हमारे बॉडी के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तभी तो हमको करंट लगता है। अगर आप तार को छूंगे आपको करंट मार देता है। अब यहाँ पे पॉजिस्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, टकराया। अब जैसे उसने टकराया, तो जैसे यहाँ पे टकराया, अब जैसे ही टकराएंगे, ये क्या पैदा करेंगे, गामा रेज। ठीक है, गामा रेज क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से लाइट होती है, वैसे ही गामा रेज होता है, जो कि काफी हाई एनर्जी होती है। और ये क्या होती है, यहाँ से पैदा होगी और चारों तरफ क्या लगे, देखें यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये डिटेक्टर लगे हैं, ये जाके उनसे टकराएंगे। ठीक है, जो ग्लूकोज बॉडी के अंदर भेजा गया है, ठीक है, वो खून में मिल के ब्रेन में आएगा, यहाँ से क्या पैदा करेगा, गामा रेज पैदा करेगा और यहाँ डिटेक्टर से टकराएंगे। और डिटेक्टर से टकराने के बाद दोस्तों ये क्या होता है, कंप्यूटर उसको एक इमेज के फॉर्म में बना देता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इसी इमेज को देख के क्या करते हैं डॉक्टर, पता लगा पाते हैं कि कौन सी बीमारी है। इसी को बोला जाता है दोस्तों पेट स्कैन। और इसी दौरान जब डॉक्टर 100 से ज्यादा पेट स्कैन कर रहे थे, लगातार रिसर्च कर रहे थे कैंसर के बारे में, और उनको एक नया अंग मिल जाता है, जो कि बहुत बड़ी खोज है, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ह्यूमैनिटी को, बहुत ज्यादा ये नए आयाम खोलेगी। कितने मरीज, जरा सोचिए दोस्तों, कितने मरीज इस इलाज के दौरान जो कैंसर की रेडियोएक्टिव थेरेपी होती थी, कितने मरीज मर गए होंगे इसी दौरान, क्योंकि उस टाइम डॉक्टरों को पता भी नहीं था कि जिस हिस्से पे वो थेरेपी कर रहे हैं वहाँ पे एक ऐसा भी ग्लैंड है जो लार्वा बनाता है, जो बहुत ज़्यादा काम का है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों को पता नहीं था। तो दोस्तों इस तरीके से एक नया अंग खोजा गया है हमारी बॉडी के अंदर। जरा सोचिए हमारा बॉडी कितना रहस्य है। आज भी ब्रेन के बारे में मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ब्रेन में इतनी ज़्यादा फंक्शन है, इतनी ज़्यादा डीप है उसमें, अभी इसमें बहुत सारी रिसर्च होना बाकी है, बहुत ज़्यादा रिसर्च होना बाकी है। आने वाले वक्त में जैसे ये पेट स्कैनिंग हो रही है, जब वैसे एंटी मैटर को बहुत आसानी से पैदा किया जा सकेगा, तो उसी ब्रेन को बहुत डीप में रिसर्च किया जा सकेगा और नए नए चीज़ें निकाल हम पाएंगे, नई नई चीज़ें हम दुनिया को बता पाएंगे अपने ब्रेन के बारे में। तो ये मान के चलिए, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि नई नसें बन रही थी बॉडी में, फिर एक नया अंग खोजा गया है, और जिस तरीके से वैज्ञानिक शोध में लगे हैं, हमको बहुत सारी जानकारियाँ निकल के आएंगी। और बहुत ज़्यादा जो इंसान है, देखिए ये तो सच बात है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी है, ये सच है। लेकिन आज भी आप देखेंगे ना कि जो दवा है, जो मेडिसिन है, इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है। जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए था रिसर्च में, वो सब चीज़ें नहीं हो पाई हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। आज आप जरा सोचिए, आप दवा लेने जाते हैं, एक गरीब इंसान है, दवा इतना महंगा है, डॉक्टर की फीस इतने महंगे हैं कि वो इलाज नहीं करा पाता है। तो ये जो शोध होते रहेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि बहुत कम पैसे में, बहुत कम टेक्नोलॉजी में इंसान को क्या करेंगे, हम ठीक कर पाएंगे। क्योंकि जितनी ज़्यादा जानकारी हमारे पास होगी, उतने नए नए टेक्नोलॉजी हम विकसित भी कर पाएंगे इस फील्ड में। ठीक है, जो बायोलॉजिकल रिसर्च फील्ड है इसमें,
क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी में हो चुका है, पर आज भी आपने देखा होगा जब वायरस कोई आ जाता है तो हम उसकी इलाज नहीं कर पाते हैं। इस वजह से इसमें जो शोध नए होते हैं ये बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले। सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।